आप सबको जय मसीह की। प्रभु की शांति और प्रभु का आनंद आप सबके जीवनों में हमेशा बना रहे। आइए खुदा के जिंदा कलाम की तरफ चलते हैं। शैतान की हमेशा से ये कोशिश रही है और आज भी है कि वो पाप के द्वारा परमेश्वर की संतान का नंगापन दिखा सके, जाहिर कर सके। दूसरे शब्दों में शैतान जो है वो खुदा की औलाद, खुदा के जो लोग हैं उनको पाप के द्वारा नंगा करना चाहता है। अदन की वाटिका में आप देखें, जब इंसान का नंगापन सबसे पहले प्रकट हुआ तो उसकी वजह पाप और शैतान थी। शैतान ने इंसान को पाप के द्वारा नंगा बना दिया और वो हमेशा से यही चाहता है कि वो खुदा के लोगों को शर्मिंदा होते हुए देखे, खुदा की बनाई हुई सृष्टि को, खुदा की जो उत्तम रचना है उसको वो लज्जित होते हुए देखे। लेकिन इसके उलट हमारा खुदावंद हमेशा से हमें ढांपने के लिए वस्त्र देता रहा है। अदन की वाटिका में भी जब इंसान पाप की वजह से नंगा दिखाई दिया तो बाइबल बयान करती है कि खुदा ने आदम और हवा को चमड़े के वस्त्र जो थे वो पहना दिए ताकि उनका नंगापन ढांपा जाए। उसके बाद भी अगर आप बाइबल में देखें तो बार बार खुदावंद वस्त्रों की बात करता है कि वो अपने लोगों को वस्त्र पहनाता है, अपने लोगों का नंगापन ढांपता है, यहां तक कि वो मैले वस्त्रों को भी बदलकर नए साफ सुथरे वस्त्र देना चाहता है। जकरिया नबी की किताब में हम देखते हैं 3 अध्याय में, वहां पर दिखाई देता है कि यहोशू याजक जो है उसके वस्त्र मैले हैं और शैतान वहां पर भी खड़ा है। वो इसीलिए खड़ा है कि उसके मैले वस्त्रों की वजह से उस पर दोष लगाए, वो उसे शर्मिंदा कर सके। लेकिन खुदावंद वहां पर भी अपने उस बंदे को साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनाने के लिए बोलता है। उसके वस्त्र बदल दिए जाते हैं और वस्त्रों को अगर हम नए नियम में आ जाएं लेकर तो खुदा की योजना देखिए। वो खुदा जिसने आदम और हवा को आरंभ में उनके नंगेपन को ढांपने के लिए वस्त्र पहनाए थे, उस खुदा ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को एक वस्त्र बनाकर इस संसार में आपके और मेरे लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए भेज दिया। आपको पता है खुदा बाप ने अपने बेटे को एक वस्त्र बनाकर भेजा ताकि हम सब जो मसीह के कहलाते हैं, हम सब जो विश्वासी हैं, उन सब को एक ही वस्त्र दे दिया जाए, एक ही यूनिफॉर्म दे दी जाए और उस यूनिफॉर्म का नाम है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है ये। और जब बहुत से लोग एक किस्म का या एक तरीके का वस्त्र पहनते हैं, उस वस्त्र को यूनिफॉर्म कहा जाता है, वर्दी कहा जाता है। और वर्दी की बड़ी वैल्यू है। साधारण कपड़ा पहनना और इसके उलट एक वर्दी पहनना जमीन आसमान का अंतर दिखाता है। एक वर्दी की कीमत साधारण कपड़े से कहीं बढ़कर होती है। और जब एक वस्त्र को, एक जैसे वस्त्र को बहुत से लोग मिलकर पहनते हैं, या ये कहें एक जैसे वस्त्र को बहुत से लोगों की गिनती के द्वारा पहना जाता है, तो उसे यूनिफॉर्म कहा जाता है, वर्दी कहा जाता है। बाइबल में इस बात को हम देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग खुदा का कलाम, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से खुदावंद हमें आज बताएगा कि खुदावंद एक वर्दी की कितनी वैल्यू रखता है। खुदा ने जो वर्दी अपने लोगों को दी है उसकी कीमत क्या है, और खुदावंद ये चाहता है कि वो हमें वर्दी में देखे। अपने बेटे को वर्दी के रूप में तो भेजा ही भेजा, और लेकिन आखिरी में अगर चले जाएं तो वहां पर भी खुदावंद अंत के दिन में, आखिर के दिन में, जब न्याय का समय चल रहा है, जब न्याय हो रहा है और कोई नरक में जा रहा होगा, कोई स्वर्ग में जा रहा होगा, उस आखिरी संसार के आखिरी वक्त में भी खुदावंद अपने लोगों को एक वर्दी देगा।
उसके बारे में हम बाद में चलकर बात करते हैं। पहले हम यहीं से शुरू करते हैं खुदा का कलाम कि जो खुदा ने वर्दी अपने लोगों के लिए निर्धारित की है वो कोई साधारण वर्दी नहीं, वर्दी की बहुत बड़ी वैल्यू है। संसार में कोई वर्दी पहनता हो ना, जैसे मान लीजिए आर्मी के लोग वर्दी पहनते हैं और पुलिस वर्दी पहनती है, तो उनकी वर्दी की एक रेपुटेशन है, उनकी वर्दी की एक पहचान है, उनकी वर्दी का एक रोब होता है ना, एक अलग वैल्यू होती है। जब एक मान लीजिए बहुत बड़े झुंड में काफी सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर एक वर्दी पहने हुए कोई आर्मी का अधिकारी आ जाए, कोई पुलिस ऑफिसर आ जाए, वर्दी पहनी हो, उसके स्टार्स लगे हों, तो उसकी अलग पहचान दिखाई देती है और सब लोग जो है वो उनका ध्यान उसकी तरफ केंद्रित होता है क्योंकि वो कुछ अलग लग रहा है, उसकी पोशाक स्पेशल है, उसके वस्त्र बाकियों के जैसे नहीं है और उसकी जो वर्दी है वो कुछ कहती है। आइए कुछ बातों को देखते हैं कि वर्दी की वैल्यू क्या है। सबसे पहली बात, जो यूनिफॉर्म है, जो वर्दी है, वो ये बताती है कि हम किसके हैं, हमारा संबंध किसके साथ है, वो वर्दी किसकी दी हुई है, किस झुंड के लोग हैं हम, ये वर्दी बताती है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर उस देश की आर्मी की वर्दी है तो इसका मतलब उस व्यक्ति का संबंध आर्मी से है, वो सेना का व्यक्ति है और उस वजह से उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, उसकी पहचान है। तो सबसे पहले जो वर्दी है वो ये बताती है कि हमारा संबंध किससे है। अगर हमारे ऊपर मसीह ने, खुदा ने जो वर्दी दी है, वो वर्दी अगर हमारे ऊपर है तो ये हमारी पहचान बन जाती है कि हम किसके हैं, ये वर्दी किसकी है। हम कोई आम इंसान नहीं है, हमारा संबंध एक बहुत बड़े राजाओं के राजा और प्रभु के साथ है। पहली बात, वर्दी ये बताती है कि हम किसके हैं। दूसरी बात, वर्दी जो है वो ये बताती है कि हम कौन है। उसकी वर्दी हमारे ऊपर है तो जो वर्दी पहने हुए है उसका भी पता चलता है कि वो कौन है। वो कोई आम भीड़ में घूमने वाला व्यक्ति नहीं है, वो कोई आम दुनिया के रंग में रंगा हुआ व्यक्ति नहीं है। वो उसकी वर्दी बताती है कि वो कौन है। वो एक वैल्यूएबल बंदा है, उसकी कीमत है, वो कीमती व्यक्ति है, उसके पास अधिकार है। आगे चल के और बात करते हैं इसके बारे में। वर्दी बताती है कि हम कौन है। तीसरी बात, वर्दी ये बताती है कि हमारी कीमत क्या है। जब वर्दी पहन के स्टार्स लग जाते हैं, आप इस बात को सोचे कि जैसे मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, इसके ऊपर मैं स्टार लगा के घूमूं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। कितने में अच्छे चमकदार स्टार लगा लूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। चाहे स्टार उससे ज्यादा अच्छे हों जो एक वर्दी पर लगे हुए हैं, लेकिन जब वो स्टार्स वर्दी के ऊपर लगेंगे उसकी वैल्यू है। तो वर्दी जो है, जो यूनिफॉर्म है, वो हमें वैल्यूएबल बनाती है, हमारी रुतबे को वो दिखाती है। चौथी बात, वर्दी जो है वो हमें पहचान देती है। कोई भी दूर से आता हुआ व्यक्ति पहचान लेगा कि वो वर्दी पाया हुआ व्यक्ति है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके ऊपर वर्दी होती है ना, वर्दी पहनी होती है। एक गली में काफी बच्चे जा रहे हैं, कुछ बच्चों ने जो आम साधारण कपड़े पहने हैं, लेकिन कुछ बच्चे वर्दी पहनकर जा रहे हैं। तो जो वर्दी पहने हुए बच्चे हैं उनकी अलग पहचान होगी और पता चल जाएगा कि ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये गलियों में आवारा घूमने वाले बच्चे नहीं हैं। ये किसी स्कूल में जाकर बड़े आदर के साथ बैठकर पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये बच्चे जिंदगी में कुछ बनने वाले बच्चे हैं, है ना। उनकी वर्दी देखकर ही हम कई सारी चीजों को समझ जाते हैं, क्योंकि वो वर्दी उन्हें पहचान देती है। आम लोगों से, आम बच्चों से वो वर्दी उन्हें अलग कर देती है, अलग पहचान देती है। पांचवी बात, वर्दी जो है वो हमें असेस देती है उस जगह जाने के लिए जहां पर आम व्यक्ति नहीं जा सकता। एक आर्मी का व्यक्ति है, वो आर्मी के कैंप में चला जाता है, क्यों? उसके ऊपर वर्दी है। एक आम व्यक्ति उसी गेट से अंदर दाखिल होना चाहे वो दाखिल नहीं हो सकता, क्यों? उसके पास वर्दी नहीं है।
कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर केवल वर्दी पहना हुआ व्यक्ति ही, उस समूह का वर्दी पहना हुआ व्यक्ति ही अंदर दाखिल हो सकता है। मान लीजिए आपने फ्लाइट में सफ़र करना है ना, आप फ्लाइट में जाने के लिए तैयार हैं। फ्लाइट में जो लोग हैं, सारे लोग जो हैं, जो यात्री हैं, वो अपनी अपनी जाकर जगह पर सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति आता है जिसने बड़ी सुंदर पोशाक पहन रखी है, उसकी वर्दी बड़ी ज़बरदस्त है, स्टार्स लगे हुए हैं, और वो आकर आम लोगों के बीच में नहीं बैठ रहा, वो सीधा बिल्कुल अंदर जो उसका स्पेशल कैबिन है उसको खोलता, उसके अंदर चला जाता है, और जाकर वो जहां से उसने उस फ्लाइट को ऑपरेट करना, चलाना उस जहाज को, वहां पर जाकर सीट पर बैठ जाता है। अगर कोई आम व्यक्ति वहां पर आकर कहे मैं भी बैठना चाहता हूं, नहीं जा सकता, अलाउ नहीं है। स्कूल में ही लगा ले, स्कूल में जिस बच्चे ने वर्दी पहन रखी है उसको अंदर जाने देंगे। जो बाहर गली में घूमने वाला बच्चा है, जिसने बाहर के कपड़े पहने हुए हैं, घर के कपड़े पहने, चाहे कितने भी सुंदर हैं, वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि वर्दी जो है वो हमें उस जगह तक ले जाती है जहां तक बगैर वर्दी वाला नहीं जा सकता। और जो आखिर की बात हम करेंगे ना, वहां पर भी ऐसा ही है। वो वर्दी जो खुदावंद हमें देगा, वो हमें असेस देगी, वो हमें पहुंच देगी कि हम उस जगह चले जाएं जहां पर उस वर्दी के बगैर नहीं जाया जा सकता। वर्दी बहुत कीमती है, इसलिए आज खुदावंद कुछ बातें, जरूरी बातें इस वर्दी के बारे में, इस यूनिफॉर्म के बारे में हमसे कर रहा है जो खुदावंद ने हमें दी है। 5 बातें देख ली हमने। छठी बात, यूनिफॉर्म जो है वे हमें डिसिप्लिन सिखाती है। जब एक व्यक्ति के ऊपर यूनिफॉर्म आ जाती है तो उसे अनुशासन में रहना जरूरी है। उस वर्दी के साथ अनुशासन जुड़ा हुआ है। अब वो व्यक्ति जो वर्दी पहने हुए है वो दुनिया में ऐसे ही बाकी लोगों के समान नहीं घूम फिर सकता। वर्दी जब हमारे ऊपर है, हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं, हमारे दायरे होते हैं। इस दायरे से बाहर नहीं जा सकता मैं, क्योंकि मैंने वर्दी पहनी है। ये काम मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने वर्दी पहनी है। वर्दी हमें अनुशासन में रहना सिखाती है। 7वीं बात, वर्दी जो है वो हमें अकाउंटेबल बनाती है। हम जवाबदेह होते हैं। जिसकी वर्दी है उसके सामने हम अकाउंटेबल हैं। जिसने वो वर्दी हमें पहनाई है उसको जवाब देना है हमने। मतलब उस वर्दी का, उस यूनिफॉर्म का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। अगर हमने उस वर्दी का दुरुपयोग किया, उसका गलत इस्तेमाल किया, हमें सजा मिलेगी, क्योंकि वो वर्दी जब हमने पहन ली, हम अपने नहीं हैं, हम वर्दी देने वाले के हो जाते हैं, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए उसके सामने हम जवाबदेही देने वाले बनते हैं। वर्दी जो है वो हमें जिम्मेवार बनाती है। 8वीं बात, वर्दी पहना हुआ व्यक्ति जिम्मेवारियों से भर जाता है। वर्दी में बहुत सी जिम्मेवारियां हैं। एक पुलिस का व्यक्ति है ना, अब वो घर में बैठा है आराम से, ठीक है, सिविल वर्दी में बैठा है, लेकिन जब वो वर्दी में है, जब उसने वर्दी पहन ली है और वो घर से बाहर निकलता है, तो उसकी जिम्मेवारी है जहां पर भी वो कुछ गलत या ऊपर नीचे होता हुआ देख रहा है, उसे उस जगह पर पहुंचना है, उसे उस काम को करना है जिसके लिए उसको वर्दी दी गई है। वो किसी गैर कानूनी काम को देखकर मुंह नहीं मोड़ सकता। उसकी जिम्मेवारी है उस काम को करना, क्योंकि वर्दी उसके ऊपर है। वो वर्दी उसे जिम्मेवार बनाती है। 9वीं बात, वर्दी जो है वो हमें दुनिया से अलग करती है। एक डिवीजन लाती है वर्दी, कि वर्दी वाला व्यक्ति अब बगैर वर्दी वाले, जिनको सिविलियंस कह लिया जाता है, उनके बीच में वो नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है। एक वर्दी पहना हुआ व्यक्ति, मान लीजिए आर्मी का व्यक्ति है, वर्दी पहनी है उसने, है ना, और वो आकर बाहर कुछ शराब पीने वाले लोगों के साथ या कुछ जुआ खेलने वाले लोगों के साथ उनके झुंड में बैठ जाए और वहां पर खेलने लगे और पीने लगे, नहीं कर सकता। वो अलग है। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, वर्दी पहने हुए बच्चा, अगर बाहर गलियों में घूमता फिरता है वो गलत है। अगर वो गलत संगति में गया, वो स्कूल है, गलत संगति में बैठा है, वो जायज नहीं है, वो गलत है। जिम्मेवारी है वर्दी की, वर्दी के साथ जुड़ी हुई, और हम अकाउंटेबल हैं। अगर हम किसी भी वर्दी को पहनकर किसी भी गलत कार्य में जाते हैं
तो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा है। वो वर्दी हमसे छीनी जा सकती है और हमें सजा मिलेगी। इसलिए वर्दी हमें अलग कर देती है। वर्दी पहना हुआ व्यक्ति आम दुनिया के बीच में उस तरीके से नहीं रह सकता, उस तरीके से नहीं घूम सकता, उस तरीके से नहीं उनके साथ एंजॉय कर सकता या उनके जैसे काम कर सकता। जो वर्दी पहना हुआ व्यक्ति वैसे नहीं कर सकता जैसे वो करते हैं। उसमें अलगताई होगी, उसमें एक अंतर होगा दूसरे लोगों के साथ। 10वीं और आखिरी बात इस हिस्से की कि वर्दी हमें क्या सिखाती है। 10वीं बात है कि वर्दी जो है वो दूसरे लोगों के सामने हमें बगैर कुछ कहे ही हमारे बारे में सब कुछ बता देती है। वर्दी पाए हुए व्यक्ति ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसकी वर्दी को देखकर ही दुनिया पहचान जाती है कि यह व्यक्ति कौन है, यह व्यक्ति क्या करेगा, इस व्यक्ति की जिम्मेवारियां क्या हैं, यह व्यक्ति कैसा काम करेगा, कैसा नहीं कर सकता। यह व्यक्ति जो है वो उस रास्ते पर नहीं जा सकता क्योंकि ये वर्दी पहना हुआ व्यक्ति है। मतलब दुनिया इस वर्दी को देखकर ही, हमारे कुछ बोले बगैर ही देखकर जान जाएगी कि ये व्यक्ति कौन है, इसका स्टैंडर्ड क्या है। बगैर कुछ कहे लोग समझ जाएंगे ये वर्दी है। और खुदावंद ने अपने लोगों को एक ऐसी यूनिफॉर्म दी है जो बहुत ही ज्यादा कीमती है। अभी हमने बात की रोमियो की पत्री उसके 13 अध्याय की 14 आयत में लिखा है कि तुम मसीह को पहन लो। मतलब उसको जैसे पोशाक को पहनते हैं वैसे पहन लो। हिंदी में लिखा है उसको धारण कर लो, अंग्रेजी में लिखा है उसको अपने ऊपर कपड़े के समान पहन लो। क्लोथ योरसेल्फ विद जीसस क्राइस्ट। मसीह को पहन लो, वो पोशाक है हमारी, वो हमारी वर्दी है। मसीह को पहनना केवल एक व्यक्ति, एक मसीही, एक परिवार, एक चर्च, हम डिनोमिनेशन की बात कर लें, अलग अलग झुंड है ना चर्चों के, किसी एक डिनोमिनेशन का काम नहीं कि वही मसीह को पहनेगी, बाकी के लिए जरूरी नहीं है। मसीह को पहनना हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। पौलुस कहता है, पौलुस के शब्दों में मसीह को पहनने का मतलब यह है हमें अपनी जो जितनी भी ख्वाहिशें, जितनी भी इच्छाएं, उनको खत्म करके वही करना है जो मसीह चाहता है। मसीह ही दिखाई दे, हमारी जिंदगी से मसीह चले, हमारी जिंदगी से मसीह बोले, हमारी जिंदगी से मसीह देखे, हमारी जिंदगी से मसीह कार्य करे, हमारी जिंदगी से मसीह ही मसीह दिखाई दे। अगर हम कुलसियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 12, 13 और 14 आयत को पढ़े, वहां पर भी कुछ बड़ी अद्भुत बातें खुदा के कलाम में हमें देखने को मिलती हैं। वहां पर भी एक पोशाक के बारे में बोला है, एक वर्दी के बारे में बोला गया है। और ये वर्दी और कोई नहीं, ये मसीह यीशु ही है। मसीह यीशु को अगर हम कह लें कि सिंपल शब्दों में, अगर एक शब्द में कहना है हमें मसीह यीशु को पहनना है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा और डिफाइन करना है तो कुलसियों की पत्री 3 अध्याय की 12 और 14 आयत में लिखा हुआ कि वो जब हमने उसको पहना है तो हमारे अंदर कौन कौन सा कपड़ा आता है, कौन कौन सी चीजें इस वर्दी में शामिल है। पहली बात है कंपैशन, तरस शामिल है। दूसरी बात काइंडनेस, दया शामिल है, दयालु होना, ह्यूमिलिटी शामिल है, नम्रता और दीन होना इसमें शामिल है, जेंटलनेस, बहुत नम्र स्वभाव के, सॉफ्ट व्यक्ति हो जाना। कोई किसी तरह का भी व्यवहार हमसे करे लेकिन हमारे अंदर से जेंटलनेस ही निकले। और आखिरी बात वहां पर लिखी है पेशेंस को भी धारण करना है। इस वर्दी में पेशेंस भी है। 14 आयत में लिखा है इन सब के ऊपर प्रेम का कटिबंध बांध लो। प्रेम को भी इनके साथ हमें पहनना है। ये सारी चीजें जो हैं, 6 चीजें जो हैं कुलसियों 3, 12 और 14 में 6 चीजें जो लिखी हुई मिलती हैं, ये मसीह को ही दर्शाती हैं। ये मसीह का स्वभाव ही है जिसे हमने पहन लेना है। अगर हम फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसकी 6 से 9 आयत तक चल जाकर देखें, वहां पर हमें दिखाई देता है मसीह कैसा है, मसीह का स्वभाव कैसा है, मसीह ने कैसे अपने आप को शून्य कर दिया, कैसे दीन कर लिया। और बाइबल में यह भी लिखा है
रोमियो 8 अध्याय उसकी 9 आयत में कि अगर हम में मसीह का आत्मा नहीं है, मसीह की आत्मा का मतलब यही है कि जो जो क्वालिटीज यहां पर लिखी हुई हैं कि वो हमारे अंदर होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो हम मसीह के जन नहीं है। खुदा ने अपने बेटे को एक वस्त्र बना के हमें दिया है कि हम उसे पहन लें। बगैर यीशु मसीह के कोई स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकता। और बाइबल में यह लिखा है, यीशु ने कहा मेरे वसीले बगैर, है ना, कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बड़ी सिंपल और सीधी सी बात है, क्योंकि स्वर्ग पवित्र स्थान है, वहां पर खुदा के अलावा एंट्री नहीं है, या खुदा के दूत जो उसके संग रहते हैं वो स्वर्ग में जा सकते हैं। इंसान के लिए स्वर्ग में जाना असंभव है। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो इंसान को पिता के पास स्वर्ग में पहुंचाने के लिए इंतजाम करे। बाप ने बेटे को एक वस्त्र बना दिया और रोमियो 13:14 में लिख दिया कि इस मेरे बेटे को तुम पहन लो। जब हम मसीह को पहनेंगे तभी हम स्वर्ग में जाने के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो चीजें कुलसियों 3 अध्याय में लिखी हैं वो एक ऐसा वस्त्र है जिसे हमने अपनी जिंदगी में हमेशा धारण करके रखना है। वो बातें, वो चीजें हमेशा हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। वो वस्त्र कभी हमारे ऊपर से उतरने ना पाए। कुलसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में ये जो बातें लिखी, एक बार मैं चाहता हूं कि हम जरूर इनको पढ़ लें। सिर्फ 2 आयतें हैं वो, कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 12 और 14 आयत। यहां पर लिखा, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और 14वीं आयत में लिखा है, और प्रेम को जो शुद्धता का कटिबंध है बांध लो। इन 6 चीजों का हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। ये हमारा वस्त्र है, ये एक मसीही की यूनिफॉर्म है। बगैर इस यूनिफॉर्म को पहने हुए हम मसीह के नहीं हैं। चाहे दुनिया में हमने कितनी भी अच्छी पोशाकें पहनी है, लेकिन अगर ये कुलसियों 3 अध्याय उसकी 12 और 14 वाली पोशाक हमारी जिंदगी में नहीं है, हम खतरे में हैं। क्योंकि ये वर्दी दी उसने हमें। और एक आयत बड़ी जबरदस्त प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में हमें मिलती है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 18 आयत में खुदावंद बात करता है। खुदा कहता है कि तुम मुझसे एक श्वेत वस्त्र ले लो, मुझसे एक श्वेत वस्त्र ले लो। अगर प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय में हम जाकर देखें, वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ स्वर्ग में दिखाई देती है जिसने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं। अब खुदावंद कहता है कि मुझसे तुम श्वेत वस्त्र लो, और वहां आगे चलकर हम एक बहुत बड़ी भीड़ को देखते हैं जिसके पास श्वेत वस्त्र है। अगर हम उससे भी आगे 19 अध्याय में चले जाएं, प्रकाशित वाक्य में, वहां पर लिखा है दुल्हन जो है वो तैयार हो गई है ना, मेमने की शादी आ गई है, विवाह आ गया, दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया और उसे एक श्वेत, उसके एक चमकदार मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। ये वर्दी का सिस्टम खुदा ने बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार किया है। और अगर हम फिर दोबारा, पहले हमने देखा खुदा कहता है मुझसे ये वर्दी ले लो, दूसरी जगह हमने जाकर देखा वर्दी पहने हुए लोग हैं, तीसरी जगह हम देखते हैं कि दुल्हन है और उसे वर्दी पहनने का अधिकार दे दिया गया है। अब ये आयतें अलग अलग जगह से हैं, एक 3 अध्याय से है प्रकाशित वाक्य, एक 7वें अध्याय से है, एक 19वें अध्याय से है। लेकिन इसका जब हम इसका निचोड़ निकालें, इसका जो सीक्वेंस देखें या इसकी स्टडी करके देखें, तो हमें ये बात मिलती है, जो बात खुदा ने 3 अध्याय की 18 आयत प्रकाशित वाक्य में कही कि मुझसे वर्दी ले लो। हिंदी का अनुवाद ये कहता है मुझसे वो वस्त्र मोल ले लो, मुझसे श्वेत वस्त्र मोल ले लो ताकि तुम्हारा नंगापन ढांपा जाए।
मोल ले लो लिखा हुआ है। लेकिन जो ग्रीक यूनानी शब्द है वो मोल लेने से कहीं बढ़कर कुछ बताता है। मोल लेना ठीक है कि मोल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है और फिर चीज हमें मिलती है, ऐसा ही है। वहां पर ये नहीं लिखा कि फ्री में दे दूंगा, नहीं। वहां पर खुदा कहता है तुम वस्त्र जो है ना, श्वेत वस्त्र, मुझसे मोल लो, मतलब तुम्हें कुछ देना पड़ेगा मुझे, उसके बदले में मैं तुम्हें ये श्वेत वस्त्र दूंगा। अगर हम ग्रीक का अनुवाद पढ़ें तो उसमें सारी चीज क्लियर हो जाती है। उसमें सिर्फ मोल, उस शब्द का मतलब सिर्फ मोल नहीं है। उस शब्द का मतलब है, वो शब्द है अगोरासाई। और अगोरासाई का मतलब होता है जो चीज मैं तुम्हें दे रहा हूं ये एक एक्सचेंज में मिल रही है। तुम्हारे पास जो चीज है उसे मुझे दो और ये मैं तुम्हें दूंगा। और आसान कर देता हूं इस बात को मैं। उस अगोरासाई का मतलब है अगर मैं ये नई पोशाक तुम्हें दे रहा हूं या अगर ये नई श्वेत पोशाक तुम्हें चाहिए है तो इसके बदले में तुम्हें मुझे वो पुरानी पोशाक देनी पड़ेगी जो तुम्हारे पास पहले थी। एक पोशाक जो तुम्हारे पास दी हुई थी, मैंने तुम्हें कुछ दिया था मेरे बेटे मेरी बेटी, वो पोशाक वो मुझे लौटा दो, उसके बदले में ये नई पोशाक लो और मेरे राज्य में अनंत काल में तुम शामिल हो जाओ। कमाल की बात है ये। और वो पुरानी पोशाक थी कौन सी जो खुदा कहता एक्सचेंज करनी है? वो पुरानी पोशाक यही तो है, कुलसियों 3 उसके 12 और 14 में जो लिखी हुई है। जिस मसीही ने इस पोशाक को अपनी जिंदगी में पहना है, अगर हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में चले जाएं, उसकी 15 आयत में पढ़ें, वहां पर खुदा कहता है मैं जल्दी आ रहा हूं और मुबारक वो इंसान है जो अपनी पोशाक को संभालता है, जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है, जिसने अपनी यूनिफॉर्म को संभाल कर रखा है ताकि वो नंगा ना पाया जाए। जब खुदा आएगा और वो हमें श्वेत वस्त्र देगा, उससे पहले वो हमसे उस यूनिफॉर्म को वापस लेगा जो उसने इस संसार में रहते हुए हमें दी थी। खुदावंद अपने बेटे का जो स्वभाव, अपने बेटे की सीरत छवि हमारे जीवन में उसने दी है, खुदा ने अपने रूह को हमें दिया है, उसका हिसाब खुदावंद हमसे लेगा, है ना? क्योंकि ये स्टडी बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब बहुत वास्ट है स्टडी। क्योंकि जब वो आखिरी समय होगा तो कलाम पाक कहता है खुदा का रूह उठा लिया जाएगा, यहां से चला जाएगा ना। तो ये सारी चीजें उसी के साथ आती है। खुदा ने अभी हमें वो पोशाक दी है, हम उसको पहनकर अपने जीवन में चलें, उस यूनिफॉर्म को संभालें, उसकी चौकसी करें। 16 अध्याय 15 प्रकाशित वाक्य में लिखा है उस यूनिफॉर्म की चौकसी करो क्योंकि मैंने वो यूनिफॉर्म तुमसे लेनी है, उसके बदले में तुमको मैंने एक नई यूनिफॉर्म देनी है। वो वाइट वस्त्र, वो श्वेत चमकदार मलमल मैंने तुम्हें देना है ताकि तुम अनंत काल के लिए मेरे साथ मेरे उस राज्य में रहो। लेकिन मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम्हें उस वर्दी को भी संभालना है। वो दोगे तो नई वर्दी मिलेगी। हमारा खुदा हमें वर्दी पहनाना चाहता है। शुरू से ही, संसार के आरंभ से ही वो हमारे नंगेपन को ढांपता आया है। उसने हमें वस्त्र पहनाए हैं। बाइबल के मध्य में गंदे वस्त्रों को बदलकर उसने नए वस्त्र, साफ वस्त्र पहनाए हैं। जब वो बेटा जो बाप से दूर चला गया था वापस आया, फिर से पिता ने उसको वस्त्र पहनाए हैं। खुदा चाहता है कि हमारे पास उस पिता के दिए हुए वस्त्र संभाल कर रखे जाएं। हमारे पास वो यूनिफॉर्म बड़ी सुरक्षित हम रखें, चौकसी करें उसकी, क्योंकि इससे पहले कि हम स्वर्ग के फाटक से खुदा के राज्य में चले जाएं, वहां पर वो एक्सचेंज होगी। खुदावन आज भी चाहता है कि हम वर्दी पहने हुए मिलें। खुदावन उस दिन भी चाहता है जब वो आए, उस दिन भी हमारे ऊपर वर्दी हो। और खुदा ये चाहता है कि अनंत काल में जब हम उसके साथ हों तब भी हम वर्दी पहने हुए हों। खुदावंद हमें वर्दी पहनाना चाहता है और वो हम हमेशा हमारे ऊपर उस वर्दी को देखना चाहता है कि वर्दी अधिकार को रखती है, वर्दी जिम्मेवारी को रखती है, वर्दी बताती है कि हम किसके हैं, वर्दी हमें वैल्यू देती है, वर्दी हमें अलग दिखाती है। इसलिए खुदावन चाहता है कि उसकी दी हुई वर्दी हमारे ऊपर आज भी रहे
हम उसकी चौकसी करके उसको संभालें, और जब वो आए और नई वर्दी हमें दे तो वो हमारे पास जो पहली वर्दी है वो संभाली हो और हम उसको दें और कहें, प्रभु ये वो वर्दी मैंने संभाली, हमेशा पहन कर रखी, आप इसे लें और वो नई वर्दी मुझे दें, वो श्वेत वस्त्र दें, ताकि मैं आपके अनंत काल में आपके साथ शामिल हो जाऊं। हमें उस वर्दी की चौकसी करनी है। खुदा चाहता है कि हमेशा हम वर्दी में रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। जिंदा आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत कलाम के लिए और आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए। आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आप कभी हमें शर्मिंदा होते हुए नहीं देखना चाहते, और आरंभ से ही खुदावंद आप हमें वस्त्र पहनाते आए हैं। आज भी चाहते हैं आपकी वो वर्दी जो आपने हमारे लिए निर्धारित की है वो हमारे ऊपर हो, और आप यही चाहते हैं कि उस अनंत काल में दाखिल होने के लिए भी जो वर्दी हमें चाहिए, वो श्वेत वस्त्र हमें चाहिए, वो भी हम आपसे लेकर पहनने वाले हों। उसके लिए ज़रूरी है कि हम आज उस वर्दी की रक्षा करें, उसकी चौकसी करें, जो कुलसियों 3 अध्याय उसकी 12 और 14 आयत में लिखी हुई मिलती है। हमारी सहायता करें ताकि हम आपके रूह की हिदायत से, आपकी रूह की सहायता से इस काम को कर सकें। प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत आय से बरकत दे। सबको जय मसीह की।